नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं हमेशा की तरह, और लाइट ऑफ ही है अभी। तो मौसी उठ के चले गए हैं किचन में आग सेकने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा तो पता ही है आप लोग को बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह। तो मैं इतनी जल्दी तो उठती नहीं हूँ, पर सुबह उठ के मैंने एडिट कर लिया है, मतलब वीडियो एडिट कर लिया है, तो मेरे को छुटकारा हो जाता है कि हाँ मैं फ्री हो जाती हूँ। तो अभी उठते हैं, मुँह हाथ धो के फ्रेश होते हैं। और यहाँ पे देखो एक स्वेटर में हूँ मैं, फिर भी मेरे को ठंड नहीं हो रही है ज़्यादा। मतलब कितनी बार बोल दिया ना मैंने, पर जो चीज़ मेरे को महसूस हो रहा है वही बोल रही हूँ दोस्तों, सच में। तो शहरों में ना आजकल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, गाँव से भी ज़्यादा। तो अभी चलते हैं किचन में, आग सेकते हैं, थोड़ी देर गर्म पानी पीते हैं, मुँह हाथ धो के फ्रेश होते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देखो ये देखो दोस्तों, धूप आ गई है ऊपर, संतरे से सारे संतरे टूट गए हैं। तो देखो गाय भी खोल दी है पापा ने जंगल, मतलब बाहर बांधने के लिए। धूप में धूप आ गई है ना। ये बकरियां आ गई, बकरियां बकरियां। अब ये कहाँ जाएगी सीधा, बकरी आ गई बकरी। दूसरी बकरी तो बकरा है, टुक टुक। तू तो टुक टुक है। बाप रे कितना काला बन रखा है तू भाई, क्या लगाया तूने ऐसा। हाँ छोटे छोटे बकरियां कहाँ गई पता नहीं। ये अब भागे मेचू। हो मैं आजा, खैरी चले गई नीचे। तो मुँह हाथ धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ दोस्तों। कुछ ऐसे बाल देखो क्या हो रहा है, बालों का पता नहीं। तो अभी मम्मी बोल रहे हैं खाना खाते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो चलते हैं। सुबह सुबह खाना खाने लग गए हैं दोस्तों, दाल भात और यहाँ पे है चटनी तिल की, और ये थोड़ा सा चिकन और अचार। और यहाँ पे है मम्मी, और यहाँ पे है मौसी खाना खा रहे हैं। आज हम लोग सुबह सुबह खाना खा रहे हैं। बाय हाय बोलो, हाय। हाँ बाय शाम को बोलना, ठीक है। पापा तो खाना खा के भी चले गए हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं। मेरा व्लॉग चलाया मम्मी ने वहाँ पर, इतना फुल साउंड में चला रखा है बाप रे। तो खाना खाने के बाद मम्मी चले गए हैं गाय भगाने के लिए, मतलब गाय को जंगल भगाने के लिए। आज मामा लोगों की बारी है, तो माईजू जाएंगे गाय के साथ। तो नीचे तक पहुंचाना पड़ता है जहां मामा का घर है, तो मम्मी वहीं चले गए हैं। तो मैं मार रही हूँ झाड़ू। तो आज हमें काम करना है यहाँ पे, और वैसे थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे हम क्या काम करने वाले हैं किचन में आज। तो सबसे पहले साफ़ सफाई करना, उसके लिए मतलब धूल वगैरह होती है अंदर किचन में, तो उसको साफ़ करेंगे। और ये सब मैट वगैरह उठा के मैं फेंक रही हूँ बाहर। और उसके बाद हम करेंगे चूल्हे की लिपाई। तो चूल्हे की लिपाई डेली ही करनी पड़ती है खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं तो चूल्हा थोड़ा गंदा वगैरह हो जाता है ना, खाना वाना गिर जाता है, फिर काला भी हो जाता है थोड़ा बहुत लकड़ियों के धुएँ से। तो इसीलिए तो भी मम्मी गाय भगा कर भी आ गए हैं। और अब मम्मी बर्तन धोएंगे, क्योंकि बर्तन धोने के लिए था, गोबर वगैरह फेंकने के लिए भी होता है। तो मम्मी तो वहीं गए कुछ होगा भी नहीं तो घर का काम बहुत ज़्यादा बन जाता है। हर घर की कहानी वही है, गांव में तो होता ही है, शहरों में भी घर का काम तो करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। तो वैसे ही गाँव में तो फिर गाय वगैरह भी पाले होते हैं, बकरियाँ होती है, तो काम तो वैसे भी बढ़ना ही है। तो काम कभी ख़त्म होता नहीं है ज़िंदगी। तो फ्लोर मैट हम लेके आए थे त्यूनी से परसों, आप लोगों को पता ही है, मैंने वहाँ पे दिखाया था थोड़ा सा क्लिप, तो हमने ये सिलेक्ट किया था, तो यही लेके आए थे। अब इसको बिछाने की टेंशन है, वैसे पापा बोले थे कि मैं बिछाऊंगा, फिर हमने सोचा हम लोग फ्री है तो हम ही बिछा देते हैं। तो हमें ये दिमाग लगाना है कि किधर साइड को कौन सी चीज़ बिछानी है। और बिछाते बिछाते पता है दोस्तों क्या हुआ, हमें पता चला कि ये कम आ गया है, ये थोड़ा ज़्यादा चाहिए था हमको। मम्मी ने 8x10 का बोला, तो हम 8x10 का पता नहीं बोला, तो हमने उतना ही था। अब या तो 10x10 का था ये किचन, क्या था नहीं पता मुझे। तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ही थोड़ा कटिंग वटिंग करके साइड से, कोने साइड में तो वैसे दिखता नहीं है, यहाँ पे अलमारी रहती है हमेशा ही। और ये अलमारी
पता नहीं कौन से ज़माने की, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी जब ये अलमारी बनाया था। तो यहाँ पे किचन डोली बोलते हैं इसको। इतना भारी है ना, इतना भारी है, मतलब हिलाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने और मम्मी ने, 2 लोगों ने बड़े मुश्किल से खिसकाया उसको। एक तो सामान भी है उसके अंदर। तो इधर साइड से कोने का काट कर मैंने लगा दिया है इसको सामने में किचन के, मतलब चूल्हे के बगल में थोड़ा कम पड़ रहा था। फिर मैंने मम्मी को बोला है कि अगर पापा कल परसों में त्यूनी जाएंगे या कोई भी जाएंगे तो ये वाला फिर से लेके आना, 2 फुट तक का, तो फिर हो जाएगा बराबर। देखते हैं, काम चलाने के लिए हो जाएगा अभी, फिर बाद में देखेंगे। तो कब से मम्मी लोग सोच रहे थे बिछाना ये लेकर आना, तो फाइनली ये लेकर ही आ गए। तो कंप्लीट होके कुछ ऐसा लग रहा है दोस्तों। ये देखो, थोड़ा सा एक जगह छूट गया, वो गलती हो गई। तो अभी मैं इधर आई थी खेत में संतरे खाते खाते। संतरा तो खा के ख़त्म कर दिया मैंने, और अभी मैं आई थी यहाँ पे ये देखने के लिए। आप लोग को पता है दोस्तों, जो ये लगाया है ना, ये सरसों कितने सालों के बाद लगाया मम्मी लोगों ने। पता नहीं क्यों लगाते ही नहीं थे, बोलते थे कि होता ही नहीं है, और इस बार बहुत अच्छा हुआ है। ये देखो, इधर फूल ही है, इधर फल लग गए हैं इसमें। तो इस तरीके का कुछ लगता है इसमें, जो सरसों का पौधा होता है ना, उसमें देखो। तो मम्मी जलाने लग गए हैं आग, क्योंकि धूप चली गई है, ठंडा हो रहा है, और किचन कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये जो ऑरेंज रंग बिरंगी कलर है दोस्तों, ये कवर है मैट का। ये मैंने अभी सिला था थोड़ी देर पहले, वहां से इकट्ठा कर दिया है पूरा। मैंने एक बकरी को अंदर बांधे हैं, देखो पूरा उठा के ले गई मैं उसे, तो पूरा घास ही घास हो गया। अभी देखना मेरे से कैसे लड़ाई करता है। डिश, ये देखो मारने, ये देखो। चल इसका पैर से खोल देते हैं गाइस। यहाँ देखो, ऐसे उठा रही हूँ मैं, भाई खतरनाक है ये भी, मारेगा यहाँ पे, ले मार। हाँ, तो अब इसको गोट के अंदर बंद कर देते हैं दोस्तों। हाँ, गोट में रखा है इनको। यहाँ देखो, ऐसे उल्टे काम करते हैं ये बच्चे लोग। यहाँ देखो कहाँ चढ़ा हुआ, इतना ऊंचा बनाया है पापा ने इसको, ये देखो, ताकि इधर उधर ना नाचे। तुम्हारी मम्मी जंगल में है यार, मेरी गलती थोड़ी है इसमें। वो घास खा रही है ना, लड़ने के लिए तैयार है। उन बकरियों को उठाने के चक्कर में मेरा कोट गंदा हो गया पूरा, घास ही घास उठा के ले गई मैं उसको। और ये जैकेट देख के मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, वीडियो कॉल किया था तो बोलते हैं, आपके पास जैकेट नहीं है क्या, जब भी गाँव जाते हो ये पहन, मतलब ये आपने पहनना ही पहनना है। मैंने कहा हाँ, फेवरेट है मेरा, ये मेरा फेवरेट है। तो वैसे ही हो जाता है, जो मिला वही पहन लिया मैंने कल। फिर बोल रहे थे फिर वापस पहन लिया वही जैकेट। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पे आग जल गई है। क्या कर रहे हो मौसी, मुआ क्या कर रहे? बाय। क्या उठा रहे हो? घास साफ कर दिया? तो यहाँ पे घास आ गया था ना कपड़े में चिपक के, मौसी ने सारा उठा के साफ कर दिया। ये लो जी, आ गए ये भी तीनों, काले नीले हो रखे हैं। सफेद कलर की बकरियां नीली पड़ रखी है जंगल मिट्टी में धूल में खेल के। ओह, तो चाय बन ही रही है, तब तक मैं काटती हूँ साग। और साग किस चीज़ का है पता है आप लोग को? खोले साग, मेरा मन पसंद, मेरा फेवरेट। ये साइड में आएगा मुँह वाले। ठीक है, ये तो भाई ना, ये तो मान्छे होइन भन्छ, मान्छे थोड़ी होते हो। तो ये खोले साग 2-3 दिन पहले लेके आए थे पापा लोग, तो मैं आ रही हूँ, मेरे को ज़्यादा पसंद है बोलकर ऐसे ही रखा है। बेचारा थोड़ा बहुत पीला भी होने लग गया है ये साग। तो आप लोग को पता ही है, ज़्यादा रखने से ऑयल आ जाता है, मतलब मुरझा जाता है। तो ये भी कुछ मुरझा गया है बेचारा, इसकी रंगत खो गई है थोड़ी बहुत। कोई बात नहीं, खाने में तो टेस्टी होता है। फिर भी देखो, इसको थोड़ा बहुत छांट कर मैं बनाती हूँ। तो पापा गए थे कि खोला में, खोला मतलब खड, क्योंकि ये खोला में होता है, हम खड को खोला बोलते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं खोले साग। क्योंकि ये जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ होता है ना, इसलिए खोले साग के नाम से फेमस है हमारे इधर। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। इतना टेस्टी होता है ना, इसकी खुशबू, हाँ। यहाँ इसको छौंका लगाएंगे, मतलब यहाँ पे अगर इसको पकाएंगे तो नीचे रास्ते में भी इसकी खुशबू आ रही होती है, ऐसी खुशबू आती है। मतलब किसी को पसंद है, होता होगा, किसी को नहीं होता होगा, वो अलग बात है, लेकिन मेरे को बहुत पसंद है। यहाँ पे सब लोग खाते ही है वैसे।
आपको अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगता है। हाँ देखा गाइस। तो मम्मी बोल रहे हैं कोदे की रोटी बनाएंगे, मतलब मंडुए की रोटी। मंडुए की रोटी तो वैसे मेरे को, मतलब रोटी मेरे को ऐसे पसंद है सब, पर मक्की की और मंडुए की रोटी की तो बात ही अलग है। कभी कभी बनता है ना वो, इसलिए मजा आता है खाने में। चाय बन के हो गई है तैयार, और यहाँ पे मैंने लिया है ये चिवड़ा। ये ऐसा वैसा एरा गैरा चिवड़ा नहीं है दोस्तों, नेपाल से आया हुआ चिवड़ा है। कितना दूर से बताओ। तो चाय के साथ चिवड़ा खा रही हूँ मैं। देखो किसने लाया कटोरी, और ये किसने लाया है? ये लाया है दीदी ने। तो दीदी लोग नेपाल गए थे ना, टेस्टी होता है ना नेपाल का चिवड़ा। तो ये इतना क्रंची होता है ना, यहाँ का चिवड़ा चपटा चपटा होता है ना, तो खाने के लिए थोड़ा मतलब कठोर होता है। वो कठोर नहीं, कठोर तो ये भी होता है, वो थोड़ा नरम जैसा होता है, चिपकता है दांत में। हाँ दांत में चिपकता है। ये वाला देखना अभी कुरुम कुरुम होता है। ऐसा आवाज आता है, इतना क्रंची है ये, मस्त टाइप। खाते हैं। क्या ललचाना आप लोग का है ना। देखते होंगे बढ़िया भयो आजकल था। आजकल काम का सीजन नहीं है ना गाइस, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं तो मम्मी लोग वही पुराने कपड़े पहन के एक ही कपड़े में खेत में जाना आना करते हैं ना, तो टाइम नहीं होता। आजकल काम है नहीं, अब ये सीजन इतना काम ज्यादा नहीं होता खेतों में, इसलिए अच्छे से रहते हैं घर में। तो साथियों मम्मी ने यहाँ पे देखो, तो ये आटा गूंद दिया है मम्मी ने, मतलब गूंद दिया है बोले तो हाँ गूंद ही दिया है, पर इसको पतला करके मतलब गीला जैसे बैटर बनाते हैं वैसे रेडी करते हैं। तो इसकी बनेगी अभी कोदे की रोटी, एकदम टेस्टी टेस्टी। अभी मेरे को कोदे की रोटी मतलब मंडुए की रोटी बनाए हुए हो गए होंगे 5 साल, मतलब 5 तो मैक्सिमम गिन लो, आपकी 5 साल हो चुके हैं मुझे। बहुत टाइम से मैंने बनाया नहीं है मंडुए की रोटी ऐसी गिल्ली वाली। तो ये बनाना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए जो बनाते नहीं है। जो हमेशा बनाते रहते हैं उनके लिए तो इजी होता होगा पता नहीं, लेकिन जो कभी कभी बनाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये टूटने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। कोशिश करने वाली हूँ, देखते हैं क्या होता है, कोशिश कर सकते हैं हम, है ना। लग रहा है मुझे ज़्यादा गाढ़ा है, देखते हैं बनता है या नहीं। कहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। मम्मी ने मैदा, मतलब मैदा क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, मैदे की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है मम्मी ने बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना दिया है इसको। क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे हम। अरे भगवान बन जाए बस, बेइज्जती ना करेगी। यस, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब इसको पलटना है। सबसे मुश्किल काम होता है मंडुए की रोटी को पलटना। यार टूट ना जाए। ओहो, पलट तो मैंने इसको दिया है, लेकिन इसकी दशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये देखो। मामी नमस्ते। नमस्ते, चालू खाए ऊपर। हमलाई बनाई ये तू बनाए दो चीज खाए। ताथी के शेड़ाई जानी। ये छेड़ा चालू तू खाए ऊपर। बैठो। हां हो रही हो ये। हां मेरा सारा। आ पूरा नोंदू नोंदू। बताओ खाया हम लोग टाइम को चाल तू चाल। बैठो तब जाएंगे। तू आ छाई है? बिछाई हाँ तो बिछाई दिया। वेरी गुड यार। ए माय गॉड। से तो चिपका के लगा रखा है। फिर सब बढ़िया। गुड हो गया, गुड। तो गाँव से मामी आए हैं दोस्तों। हाय मामी। ये हमारी मामी है और ये मेरी नाम राशि है। बाबा ने खाए बोला हम रात को खांसी रहती है। बात तो बनाइस बहुत बहुत मोटा हुआ है। मोटे हो गए जोली जानते थे मोटा पातला भयो है। मैं सोच रही बहुत मोटा हो गया। देखा मेरे को बनाना आता है, लेकिन मम्मी ने आटा गाढ़ा गूंदा है ज्यादा। अभी थोड़ा सा पानी डाला है उसमें, वो हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से। आटा तो ऐसा है। अभी देखो यहाँ कितने अच्छे से बन रहा है, ये फैल रहा है पूरे में। अभी तो वही चिपक रहा था, वो चिपक रहा था। कैसे बनता रोटी बन रहा है। कोदे की रोटी देखो ऐसे बनता है, ये देखो।
आप लोगों ने कभी खाया नहीं होगा कोदा को रोटी भन्छ खाया होगा किसी किसी ने तो किसी ने नहीं खाया होगा, किसी ने तो खाया होगा, है ना। किसी ने त खाया हाँ। इधर रोटी और सब्जी चटनी आ गया है दोस्तों थाली में, और मम्मी निकाल रहे हैं मट्ठा पीने के लिए। सोचे हूँ पीऊँ या नहीं, पर पी लेती हूँ। रात के टाइम में ठंडा तो होता है, पर मट्ठे के बिना तो कहाँ मजा आएगा रोटी खाने में। तो मैं और मम्मी है, पापा गए हैं गांव, मामा लोग भैया लोग के साथ बोईदाणु लगाने, और यहाँ मौसी ने खा लिया है खाना, है ना। कैसा लगा रोटी खा के? बढ़िया लगा, कोदे की रोटी खाने में मजा आया। बढ़िया। 2 ही रोटी खाया बेचारा, खाना ही कम खाते हैं मौसी तो, मैं और मम्मी खाते हैं अब दबा के। खाना पीना हो गया है, हम लोग आ गए हैं सोने के लिए, क्योंकि ठंड हो रही है रात के टाइम पे। अब सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। इस वीडियो को है ख़त्म करते हैं। मौसी को हो रही है खांसी, ठंडा है ना, थोड़ा बहुत तो ठंड लग जाती है। वैसे भी मौसी को खांसी ठीक ही नहीं होता, कभी कभी ऐसे होते रहता है बीच बीच में। तो अभी हम लोग सो रहे हैं, रेस्ट करते हैं। मौसी इधर सोने की तैयारी कर रहे हैं। गुड नाइट, गुड नाइट। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें।